लगातार 3 बार बेतिया के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी, बिहार सरकार के कृषि मंत्री और लगातार गया से 8वीं बार विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार जी, पथ निर्माण मंत्री श्री नंद किशोर यादव जी, माननीय मंत्री श्री ब्रज किशोर बिंद जी, श्री राम नारायण मंडल जी, माननीय मंत्री श्री प्रमोद कुमार जी, मुजफ्फरपुर के सांसद श्री अजय निषाद जी, हरिया के माननीय सांसद श्री प्रदीप सिंह जी, अति पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष भाई जयनाथ सिंह चौहान जी, भाई शंभू शरण पटेल जी, श्री प्रवीण कांते जी, अति पिछड़ा मोर्चा के अध्यक्ष जयनाथ चौहान जी, श्री सम्राट चौधरी जी, श्री प्रमोद चंद्रवंशी जी, श्री रामचंद्र स्वामी जी, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर भीम सिंह जी, श्रीमती चंदा देवी जी, श्रीमती नीलम सानी जी, श्री केदार गुप्ता जी, श्री रामचंद्र मंच पर बैठे हमारे पार्टी के तमाम नेतागण और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित बहनों और भाइयों, मित्रों, आज लगभग सभी राजनीतिक दलों की ओर से स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती मनाई जा रही है। केवल एक राजनीतिक दल है जिसने सबसे लंबे समय तक भारत में और बिहार में राज किया, केवल वही एकमात्र पार्टी है जो कर्पूरी ठाकुर की जयंती नहीं मनाती, और पार्टी का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और मित्रों, हमारे कार्यालय के बगल में एक और पार्टी है जिसने 15 साल तक बिहार में राज किया, वह भी स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती मना रही है। लेकिन मित्रों, मैं कांग्रेस पार्टी से जानना चाहता हूं कि जब 1953 में सबसे पहला पिछड़ा वर्ग आयोग मिला था काका कालेकर कमीशन, उसने जब पिछड़ों को आरक्षण देने की अनुशंसा 55 में कर दी, तो क्या कारण था कि कांग्रेस पार्टी ने काका कालेकर कमीशन की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया और उसको इस देश में कभी लागू नहीं होने दिया? मैं जानना चाहता हूं कि जब बीपी मंडल कमीशन का गठन हुआ, और आपको मालूम है कि बीपी मंडल कमीशन पिछड़े वर्गों का आयोग, ये किसके राज में गठन हुआ? जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। 1978 में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। गैर कांग्रेसी सरकार जिसमें बीजेपी शामिल थी। 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आ गई, लेकिन मैं कांग्रेस के लोगों से जानना चाहता हूं, 1980 के बाद इतने लंबे समय तक कांग्रेस के लोग दिल्ली की सत्ता में रहे, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को उन्होंने इस देश में लागू क्यों नहीं किया? और मेरे मित्रों, ये जो कर्पूरी जी ने जो पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया, ये कमीशन था मुंगेरी लाल कमीशन, और इस मुंगेरी लाल कमीशन की रिपोर्ट 1976 में आ गई, लेकिन कांग्रेसियों ने 15 साल तक शासन में रहे, लेकिन मुंगेरी लाल कमीशन की पिछड़े वर्गों के आरक्षण की रिपोर्ट को बिहार लोगों ने कभी लागू नहीं होने दिया। और ठीक ही का शंभू शरण पटेल जी ने कि भारतीय जनता पार्टी जब केंद्र की सरकार में थी तो मंडल कमीशन का गठन हुआ। भारतीय जनता पार्टी जब वीपी सिंह की सरकार को समर्थन दे रही थी, तब इस देश में पिछड़े वर्गों का 27% आरक्षण लागू हुआ। जब भारतीय जनता पार्टी और समय के जनसंघ के नेता पंडित कैलाश पति मिश्रा जब कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार में दूसरे नंबर पर मंत्री थे, तब पिछड़े वर्गों का आरक्षण बिहार के अंदर लागू हुआ। और जब पंचायतों के अंदर 20% आरक्षण बिहार में लागू हुआ, उस समय डॉक्टर प्रेम कुमार, नंद किशोर यादव और मेरे जैसे लोग जिस सरकार में शामिल थे, उन लोगों ने पिछड़ों को 20% पंचायत में आरक्षण देने का काम किया।
इसलिए मेरे मित्रों, कांग्रेस को यह जवाब देना पड़ेगा। और आपको यह भी बताना चाहूं कि 2015 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 43 सीट मिली थी लड़ने के लिए बिहार में। एक भी अति पिछड़े को उन्होंने टिकट नहीं दिया, एक भी अति पिछड़े को नहीं दिया। ये कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसे 43 में एक भी अति पिछड़े को टिकट नहीं दिया। ये वो पार्टी है जिसे काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया, जिसे पिछड़ा वर्ग आयोग गठित नहीं किया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। और आज राष्ट्रीय जनता दल उस कांग्रेस के साथ मिलकर और बिहार में गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ रही है। और मैं लालू जी से जानना चाहता हूं कि 27 साल तक बिहार में पंचायत का चुनाव क्यों नहीं कराया आपने? क्या ऐसे लोगों को शायद नहीं मालूम होगा कि 27 साल तक इस देश में पंचायत का चुनाव नहीं हुआ। और जब 2003 में लालू जी को मजबूरी में पंचायत का चुनाव कराना पड़ा तो अनुसूचित जाति जनजाति को बिना आरक्षण दिए चुनाव करा दिया। संविधान में प्रावधान है कि अनुसूचित जाति जनजाति को एकल पदों पर आरक्षण देने का प्रावधान है। लेकिन आपको मालूम है, जो दलितों और पिछड़ों की बात करने वाला राष्ट्रीय जनता दल बिना आरक्षण दिए अनुसूचित जाति जनजाति को 2003 में पंचायत का चुनाव करवा दिया। एक दलित मुखिया नहीं बन पाया, एक रविदास पासवान भाई, मुसार भाई, लालू के राज मुखिया नहीं बन पाया। तो जब हम लोग की सरकार आई 2005 में, तो हम लोगों ने जो 20% का आरक्षण दिया, तो जिन जातियों का नाम ले रहे थे अभी प्रेम कुमार जी, ये जो बिहार के अंदर ये जो तमाम जातियां हैं, उन जातियों को कुमार, बढ़ई, निषाद, बिन से लेकर छोटी छोटी जातियां जिनके लोग कभी एमएलए एमपी नहीं बन पाते थे, आज उस समाज के 1600 से ज्यादा मुखिया बने हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकार के कारण बने। और इसलिए आरजेडी को इसका जवाब देना पड़ेगा कि आपको जो मौका मिला तो आपने अति पिछड़ों को आरक्षण क्यों नहीं दिया? आप तो 15 साल 10 साल तक दिल्ली की मनमोहन सिंह की सरकार में खुद भी रेल मंत्री थे 5 साल, और आपके समर्थन से मनमोहन सिंह की सरकार चल रही थी। तो आपने कर्पूरी फॉर्मूले के अनुसार केंद्र सरकार की नौकरियों में वर्गीकरण करने के लिए काम क्यों नहीं किया? आज तो सब पारित करेंगे कि कर्पूरी फॉर्मूला केंद्र की नौकरी में भी लागू किया जाए। लेकिन लालू जी बताइए, अब 10 साल तक थे केंद्र की सरकार में, अरे नरेंद्र मोदी जी ने तो रोहिणी कमीशन का गठन कर दिया, वर्गीकरण करने का काम चल रहा, लंबा काम है, बड़ा काम है, हजारों जातियां। अगर नरेंद्र मोदी की सरकार ने 5 साल के भीतर कर्पूरी फॉर्मूले को केंद्र में लागू करने के लिए रोहिणी कमीशन का गठन कर दिया, तो आप तो 10 साल तक आपके बदौलत दिल्ली की सरकार चल रही थी, आपने क्यों नहीं लागू किया? आपने क्यों नहीं आयोग का गठन किया? और मेरे मित्रों, ये राष्ट्रीय जनता दल 100 टिकट बटे 100 सीटों पर चुनाव लड़ी 2015 में, केवल 5 अति पिछड़ों को टिकट देने का काम किया, केवल 5। और मेरे मित्रों, ये राष्ट्रीय जनता दल वही पार्टी है जब, और मैं एक बात और बता दूं, कर्पूरी जी केवल उन्होंने पिछड़ों के लिए काम नहीं किया है, उन्होंने समाज के सभी तबकों के लिए काम किया है। और जब कर्पूरी जी ने जब आरक्षण लागू किया था, उसमें 3% आरक्षण ऊंची जाति के गरीब लोगों के लिए भी उन्होंने व्यवस्था की। और वही काम नरेंद्र मोदी जी ने किया कि सवर्ण जाति के भी गरीब लोगों को 10% का आरक्षण दिया। और राष्ट्रीय जनता दल वही पार्टी है जिसमें कर्पूरी जी का जो 3% का आर्थिक पिछड़ों का जो आरक्षण था, उसको लालू जी ने सरकार बनने के बाद उसको खत्म करने का काम किया। और राष्ट्रीय जनता दल
आती है कि जब लोकसभा में और राज्यसभा में सर्वसम्मति से ऊंची जाति के गरीब लोगों के आरक्षण का संविधान संशोधन विधेयक पारित हो रहा था, तो राष्ट्रीय जनता दल ने बहिष्कार कर दिया, वोट नहीं किया और राज्यसभा में खिलाफ में वोट किया कि जगता बाबू को अध्यक्ष बना देने से वोट नहीं मिलेगा। जिन लोगों ने ऊंची जाति के गरीबों के आरक्षण का विरोध किया, उनको बिहार की जनता कभी माफ नहीं करने वाली। और से मेरे मित्रों, ये जो इसलिए जो राष्ट्रीय से और जब भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला 2015 के विधानसभा चुनाव में, हमने 25 टिकट देने का काम किया। राष्ट्रीय जनता दल ने 100 में 5 और भारतीय जनता पार्टी ने 25 टिकट देने का काम किया। और आज विधानसभा में अति पिछड़ा समाज का सबसे ज्यादा एमएलए अगर किसी पार्टी का है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। आज बीजेपी के 12 विधायक हैं, 4 तेली, 2 कानू, 1 चौरसिया, 1 केओ, 1 बिंद, 1 साहनी, 1 दांगी, कुल मिलाकर 12 विधायक आज भारतीय जनता पार्टी के। आरजेडी के केवल 3 विधायक हैं, हमारे विधायक 53 और तो पिछड़ा विधायक 12, लालू जी के 80 विधायक और तो अति पिछड़ा केवल 3। और मैं नीतीश जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, इन्होंने 16 टिकट दिया और आज उनके 7 एमएलए हैं। तो आज भारतीय जनता एनडीए गठबंधन के विधानसभा में 20 एमएलए अति पिछड़ा समाज के हैं। और मित्रों, और जब हम लोग को लोकसभा में टिकट देने का मौका आया, आज भाई प्रदीप जी बैठे, आज भाई अजय निशान बैठे, हम लोगों ने अति पिछड़ा समाज को भी पर्याप्त टिकट देने का काम किया। और आज लोकसभा में एनडीए के 7 विधायक, 7 एमपी अति पिछड़ा समाज के हैं। जहानाबाद से चंद्रेश्वर चंद्रवंशी, सीतामढ़ी से बीजेपी से गए सुनील पिंटू, झंझारपुर से रामकृष्ण मंडल, सुपौल से दिलेश्वर कामत, भागलपुर से अजय मंडल और 2 भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद आज लोकसभा में एनडीए के अति पिछड़ा समाज से आते हैं। इसलिए मित्रों, मैंने कहा कि हम लोग को जब जब मौका मिला, हम लोगों ने अति पिछड़ा समाज को, क्योंकि मालूम है कि समाज के सबसे कमजोर पायदान पर बैठे व्यक्ति को अगर मजबूत नहीं बनाएंगे, ये समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। और मित्रों, कर्पूरी जी से तो मेरा बहुत व्यक्तिगत संबंध रहा, मैं उनके बारे में व्यक्तिगत संबंधों के बारे में यहाँ चर्चा नहीं करूंगा, समय नहीं है। लेकिन मेरे मित्रों, भारतीय जनता पार्टी बिहार इकाई ये मांग करती है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करूंगा कि भारत रत्न की उपाधि से और ये कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मानित किया जाए। और जहां तक जातीय गणना की बात है, तो विधानसभा विधान परिषद का सर्वसम्मत प्रस्ताव है फरवरी 2019 का, जिसमें हम लोगों ने सर्वसम्मति से पारित किया कि आगामी जनगणना जातीय गणना के आधार पर होनी चाहिए। हम लोग भारत सरकार से आग्रह करेंगे कि जनगणना के अंदर जाति को भी शामिल किया जाए। और ठीक ही कहा भाई भीम सिंह जी ने कि जब कर्पूरी जी ने आरक्षण लागू किया था, उस समय जातियों की संख्या कम थी। बाद के वर्षों में 45-50 नई जातियां अपनी पिछड़े वर्ग में जोड़ी गई है। और अभी पंचायत के चुनाव में अति पिछड़ों को केवल 20% का आरक्षण है। मैं आज के अवसर पर इतना ही कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी इस बात का पूरा प्रयास करेगी कि आगे आने वाले दिनों के अंदर पंचायत के चुनाव में अति पिछड़े के कोटे को और बढ़ाने के लिए जो भी कुछ करना संभव होगा, हम लोग से करने का प्रयास करेंगे। इसलिए मेरे मित्रों, मुझे गर्व इस बात का कि पंडित जवाहरलाल नेहरू मिश्रा
किसी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में से एक थे, जिनके कारण सरकारी नौकरियों में अति पिछड़ों को आरक्षण मिला। और हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं जब लोग उस सरकार में शामिल थे जिसने अति पिछड़ों को 20% का आरक्षण देने का काम किया है। और उसे ठीक ही कहा मेरे पूर्व के लोगों ने। आज अगर लोकसभा में इतनी बड़ी जीत अगर हासिल हुई है, समाज के सभी वर्गों का समर्थन है, अति पिछड़ा समाज ने एक वोट गिनकर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोग की झोली में देने का काम किया। उसी का परिणाम था कि हम 39 सीट बिहार में जीत पाए। अब अपने अति पिछड़े भाइयों से कहना चाहूंगा, आगे भी जो भी कुछ करना है आपके लिए, कांग्रेस को तो करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। राष्ट्रीय जनता दल भी आपके लिए कुछ नहीं करेगी। अगर कोई कर सकता है, किसी ने किया है, वो नरेंद्र मोदी और बिहार में एनडीए की सरकार। यही लोग हैं जो आगे भी आपका ख्याल रखेगी। और से मित्रों, अगर हम आपका ख्याल रखते हैं तो आपको भी हम लोग का ख्याल रखना है। तो मित्रों, ये शब्दों के साथ मैं फिर से एक बार उस महामानव, उस महापुरुष स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के चरणों में अपने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद उप मुख्यमंत्री जी। आप लोग अब मैं आगे